जय हिंद। आइए अब हम लोग जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट, इनके टर्म ऑफिस, इनके रिमूवल के बारे में जाना, ठीक उसी प्रकार अब हम क्या इनके ड्यूटीज़, पावर, फंक्शंस हैं, इनके बारे में जानेंगे। स्टार्ट क्लियर। जैसे देखो, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट जो होते हैं वो डीएम को एक कोरे कागज़ पर सिंपल सा जो है A4 साइज पेपर होता है, उस पर उन्हें किस भी चीज़ से संबंधित अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो डीएम के ऑफिस में जाके, ठीक है, वो सबमिट कर देते हैं एकदम साधारण सा 10 रुपया दे के। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर बाद में कभी और पैसों की ज़रूरत होती है तो जितने कॉपीज़ के डॉक्यूमेंट चाहिए उस हिसाब से 1 या 2 रुपया करके पर कॉपी मांगा जाता है, तो वो तो रीजनेबल है, वो चलेगा। बट एक इसमें प्रोसीजर्स जो रखा गया एकदम साधारण। लेकिन क्या हो कि आपने डीएम के पास तो वो इंफॉर्मेशन जो चाहा वो पत्र लिख कर दिए और आपको इंफॉर्मेशन डीएम देने से मना कर दिया, या जो भी अधिकारी, जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो आपको वह सूचना देने से मना कर दी, तब आप क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? और वह डिपार्टमेंट या फिर वह ऐसा कह सकते हैं कि जो अधिकारी है वह सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंध रखता हो, स्टेट गवर्नमेंट से होगा तो आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है तो आप जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, अपनी पक्षों को रखेंगे और ये बताएंगे कि हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, या फिर हमें जितने टाइम में हमें यह इंफॉर्मेशन की दरकार थी उतने समय में वह नहीं मिला। तो ये सब सारी जो कह सकते हैं ना कि चीज़ों को देखना, लोगों के ग्रीवेंसेस को सुनना और यह भी देखना कि आखिर कौन इंफॉर्मेशन मांगा गया है और किस कारण से, किस ग्राउंड पे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराया गया। कई बार ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल इन नेचर होते हैं, जैसे कोई डिफेंस से संबंधित हो, भारत की सुरक्षा, भारत की सिक्योरिटी से संबंधित हो, वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखा जाता है, वो साझा नहीं किए जाते। तो अपने अपने तर्क होते हैं कुछ ऑफिसर्स के भी, ठीक है। कुछ ऐसे कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट हैं जो इसको इससे ऊपर रखा गया है या बाहर रखा गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। इज दैट क्लियर? तो अब हम इनके पावर एंड फंक्शंस के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि ड्यूटी टू रिसीव एन इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, सूचना से संबंधित अगर कोई कंप्लेन करता है, कोई शिकायत करता है तो इसी कमीशन में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाकर करता है। और इसके बाद इस कमीशन में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं या अदर जो कमिश्नर होते हैं वो उन ग्रीवेंसेस को, उन शिकायत को लेते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, वो देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इशू क्या है। एंड नॉट एबल टू सबमिट इंफॉर्मेशन ड्यू टू नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कई बार जो होता है ऑफिसेस वगैरह में, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट या कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट में, पीएसयू में, ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि यहाँ बात हो रही है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की या फिर कमीशन की, तो वहाँ जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो सकता है वहाँ उनकी नियुक्ति ना की गई हो, ठीक है। अब जब वहाँ कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही नहीं है तो आपको इंफॉर्मेशन कौन देगा? तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, इन तमाम चीज़ों को जो है एक प्रकार से अगर कोई शिकायत लेके जाता है कि हमने उस डिपार्टमेंट से, उस पीएसयू से जो है ये इंफॉर्मेशन मांगा था, या फिर वहाँ से हमने ये इंफॉर्मेशन चाहा इस सरकारी डिपार्टमेंट से और हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो हो सकता है कि जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से आपने वह इंफॉर्मेशन चाहा वहाँ वो तर्क दे दे कि हाँ अभी कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कह सकते हैं कि ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की गई है। तो फिर जो चीफ कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं या फिर यह जो कमीशन है, आयोग है, सूचना आयोग, यह जो है वहाँ किसी व्यक्ति को डेजिग्नेट करेगा और वह रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर का उस डिपार्टमेंट का, उस पूरे के पूरे एरिया में, या फिर जो भी उनका कह सकते हैं प्रोसीड्यूर से। तो कहने का मतलब ये जो है ना सूचना का जो अधिकार है, मेन उद्देश्य इस कमीशन का, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का यही है कि एक सिविल कोर्ट की तरह, एक प्रकार से एक मिनी ट्राइब्यूनल्स की तरह
जो है लोगों के ग्रीवेंस को रिट्रेस करना। ठीक है, मतलब सूचनाओं से संबंधित ही सारे ग्रीवेंसेस ने सूचना से संबंधित जो शिकायतें हैं उसका निपटारण और निवारण करना। आगे है नॉट रिसीव इंफॉर्मेशन। कोई व्यक्ति है कि जिन्होंने जो है इंफॉर्मेशन तो चाहा लेकिन उसे इंफॉर्मेशन मिला नहीं, उस परिस्थिति में वो व्यक्ति भी जो है यहाँ शिकायत कर सकता है। इज दैट क्लियर? इसके साथ साथ है कि रिफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन। कई बार जो है आपने रिक्वेस्ट किया और वो रिफ्यूज कर दिया गया कि यह इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, तो किस किस आधार पर रिफ्यूजल होता है इसकी भी बातें की गई है। और अगर आप उनके दिए गए प्रश्नों से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। सूचना आयोग में आप जो है केंद्रीय सूचना आयोग में जो है यहाँ शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, आगे है इफ़ फी चार्ज अनरीजनेबल। और मैंने पहले ही बताया कि कुछ फी भी चार्ज किए जाते हैं और आपको लगता है कि जो फी हमसे चार्ज किया जा रहा है वह अनरीजनेबल है, मतलब जितना होना चाहिए, ठीक है, उससे कहीं अधिक है। ठीक है, तो इन तमाम आधार पे जो है आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार जो है कोर्ट वगैरह देखते हो ना, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह सुओ मोटो लेती है। सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान लेना। कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इशूज आ गया सूचना के अधिकार से संबंधित, या कोई ऐसी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है अराइज हो गई, इन दैट केस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और वहाँ के कमिश्नर जो उस सूचना आयोग में बैठे होते हैं वो सुओ मोटो लेते हैं, स्वतः संज्ञान लेते हैं और इन तमाम जो है कोई भी ऐसे इशूज अराइज होते हैं उस पर एक प्रकार से इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं कि भाई मैटर क्या है, इशू क्या है। इज दैट क्लियर? इनके पास सिविल कोर्ट के पावर्स भी कुछ हैं। किस किस मुद्दों पे? स्वाभाविक सी बात है कि सूचना से ही संबंधित हो। जैसे देखिए, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ द पर्सन एंड कंपेलिंग टू गिव रिटन एविडेंस ऑन ओथ एंड प्रोसीड्यूर्स डॉक्यूमेंट। कई बार जो है इन्फोर्स करने का प्रयास करते हैं या अटेंडेंस को ऑफ द पर्सन कंपेलिंग टू गिव रिटन एविडेंस ऑफ ओथ एंड प्रोसीड्यूर्स डॉक्यूमेंट, और साथ साथ कंपेल करते हैं वो रिटन एविडेंस देने के लिए। ठीक है, एक प्रकार से एविडेंस मतलब होता है ना प्रमाण। ठीक है, ऑन ओथ एंड प्रोसीड्यूर्स डॉक्यूमेंट, जो भी ओथ और प्रोसीड्यूर्स डॉक्यूमेंट होता है उसके प्रमाण या लेने के लिए कह सकते हैं, उस कोई भी ऑफिस या डिपार्टमेंट से लेने के लिए बाध्य करते हैं। आगे है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट को डिस्कवर करना हो, जैसे बहुत सारी ऐसी फाइलें, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं जो है फाइलों में दबी रहती है और वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड रूम में पड़े रहते हैं। अब है कि उसे किस प्रकार से निकालना है, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम वगैरह या फिर जहाँ भी आपने इंफॉर्मेशन ऑफिसर से हुआ सूचना आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए मांगना चाहा और वो आपको नहीं मिलता है, इस परिस्थिति में आप यहाँ कंप्लेन करते हैं तो यह सिविल अधिकार, इनका जो सिविल कोर्ट का जो अधिकार है थोड़ा, उस अधिकार के तहत वह उस इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करने का प्रयास करते हैं और आप तक फिर वह पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आगे है रिक्यूजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, और किसी भी कोर्ट से, किसी भी ऑफिस से कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन को वो कह सकते हैं मंगवा सकते हैं, जान सकते हैं। और जानने का मेन बेस यही होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ जो है पत्र दायर किया होगा कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, आगे है पावर टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन, और साथ साथ इनके पास यह भी अधिकार है कि यह जो भी कह सकते हैं डिसीजन, निर्णय देते हैं उसे कंप्लाई कराने का एक प्रकार से इनके पास अधिकार है, मतलब इन्हें टिथ प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर टिथलेस है, जैसे सरकार है, सरकार से पुलिस को हटा दो आप, सपोज डेट रोड है, दिल्ली में इतने रोड हैं, सड़कें हैं, और ट्रैफिक पुलिस को एक दिन के लिए दिल्ली की सड़कों से छुट्टी दे दो, देखो कितने ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन का लोग वायलेशन करते हैं। और अगर कंटिन्यू 1 महीना कर दो, नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे, कोई भी नियमों कानून का पालन नहीं करेगा, सब नियम की धज्जियां उड़ाएंगे। तो यह कह सकते हैं ना कि पुलिस क्या है, एक टिथ है कि अगर इफ एनी मोटर बाइक
या फिर कोई भी ऐसा व्हीकल, वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जो है पेनल्टी लगती है, ठीक है, चाहे मॉनेटरी फॉर्म में हो या फिर जेल के टर्म में हो, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट कर देता है तब। तो इन तमाम चीज़ को जो है कह सकते हैं ना कि ये कंप्लाई करने के लिए इन्हें टिथ प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई इनके अधीनस्थ, इनके सबॉर्डिनेट जिनसे इंफॉर्मेशन मांगा गया है, और क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया ही इसलिए गया था कि सूचना का अधिकार के तहत हम सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर सूचना नहीं देता है तो उसे पेनल्टी के जरिए उस पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू अपॉइंट अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और साथ साथ जो पब्लिक अथॉरिटी है उन्हें यह डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं कि आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति करें, उनकी बहाली करें। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहेगा तभी कोई पब्लिक अगर आएगा इंफॉर्मेशन मांगने तो वह इंफॉर्मेशन जो है वह ले सकता है। स्टैट क्लियर। आगे है मेक नेसेसरी चेंज, और साथ साथ कुछ ऐसे अगर बदलाव की ज़रूरत है, कुछ अगर रिफॉर्म की ज़रूरत है तो वो जो है अपने लेवल पे नियमों और जो है इंटरनल प्रोसीड्यूर्स होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, इन तमाम चीज़ों पे जो है वह कुछ आमूल चामूल परिवर्तन कर सकते हैं। मैनेजमेंट से संबंधित, मेंटेनेंस से संबंधित इन तमाम चीज़ों में वो रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और आगे है कह सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड्स को जो है डिस्ट्रक्ट करना है, इन तमाम चीज़ों से संबंधित जो है पूरे के पूरे वो थोड़ी बहुत बदलाव और रिफॉर्म कर सकते हैं। आगे एनुअल रिपोर्ट सीकिंग, देखो ये पूरे के पूरे साल का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट तलब कर सकते हैं, रिपोर्ट को मांग सकते हैं, मतलब उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यह इनके पास जो है अथॉरिटी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, ठीक है। एंड रिक्वायरिंग पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस और एनी अदर डिटर्मिनेंट सफर्ड बाय द एप्लीकेंट। देखो कोई भी एप्लीकेंट होते हैं जैसे हम हैं या आप हैं, सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना मांगते हैं, इस बीच में आपका कोई लॉस होता है उस सूचना ना मिलने के अभाव में, तो इस परिस्थिति में जो है सूचना आयोग के द्वारा, केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा, ठीक है, उस पे जो है पेनल्टी भी दायर कर सकती है और उसका कह सकते हैं कि एक प्रकार से हर्जाना भरवाया जाएगा जो उस कह सकते हैं डिपार्टमेंट के सूचना अधिकारी होंगे, इंफॉर्मेशन ऑफिसर होंगे उसके ऊपर। तो अथॉरिटी टू कंपनसेट, एक प्रकार का कंपनसेशन देना, मुआवजा देना उन्हें देना होगा अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एप्लीकेंट, ठीक है, सूचना के अभाव में उनका अगर कुछ नुकसान होता है, इस परिस्थिति में उस नुकसान की भरपाई करनी होगी, ठीक है। आगे है इम्पोज पेनल्टी एंड रिजेक्ट एप्लीकेशन। कभी कभी जो है मैंने पहले ही बताया जैसे डिफेंस, भारत की सुरक्षा और सोवेनिटी, इंटीग्रिटी से संबंधित कोई ऐसे इशू है उस पर कभी भी भारत सरकार जो है या फिर कह सकते हैं कि जो कमीशन है सूचना का, वह कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन साझा नहीं कर सकते। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में आ जाए, हो सकता है आप दुश्मन देश को सप्लाई कर दें। जैसे मीडिया में आज कोई इन्फॉर्मेशन है तो कहीं भी जा सकता है, कोई भी जान सकता है, लेकिन डिफेंस से रिलेटेड जो सूचनाएं वो थोड़ी मीडिया में आएगी। देखो पब्लिक इन्फॉर्मेशन का कहने का मतलब है कि पब्लिकली वो हर जगह अवेलेबल होगा, एसेसिबल होगा सबके द्वारा, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल इन नेचर होते हैं और अगर हम उसके बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो उस वक्त जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होगी उससे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। किस ग्राउंड पे? यह देखकर कि यह मैटर कितना कॉन्फिडेंशियल है, यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा पर कोई खतरा तो उत्पन्न नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो उस एप्लीकेशन को यह रिजेक्ट भी कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये इनके अधिकार क्षेत्र में है और पूरे के पूरे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जान लिया। एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ना कि राइट टू एक्ट 2005 के बाद एक इंपॉर्टेंट ऐसा पिलर कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करता है, डेमोक्रेसी को और ग्रासरूट लेवल पे इस्टेब्लिश करता है, सरकार को और अकाउंटेबल बनाता है, ठीक है। तो सूचना का बहुत बड़ा अपने आप में योगदान है, ठीक है, जिससे कि जनता जो है सरकार के हो रहे
कार्यक्रमों और कार्यों के बारे में नियमित रूप से जागरूक रहता है और सरकार को जवाबदेह भी बनाता है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। एंड अब हम इस वीडियो को और इस टॉपिक को यहीं सम अप करते हैं। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.